प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में आज छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मौके आयोजित कार्यक्रम ने कर्या संबोधित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज गुलामी री मानसिकता ने कर्या खत्म। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 10वीं माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा प्रवेशिका परीक्षा रो नतीजो जारी। 90.49% रियो नतीजो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में 3,377 करोड़ रुपया सुबत्तीरा सड़क विकास काम आरओबी अरपुला रो कर्या शिलान्यास और लोकार्पण। 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत दी मंजूरी। डीआरडीओ अब्दुल कलाम द्वीप सु परमाणु हथियार ले जावा सक्षम अग्नि 1 मिसाइल रो कर्यो सफल परीक्षण। डीआरडीओ रिकाणी सु कह्यो गयो कि सगळा मापदंड माटे सही रियो परीक्षण। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम रचो इतिहास। चौथी बारी जूनियर एशिया कप कर्यो आपरे नाम। फाइनल में पाकिस्तान ने 2-1 सु हरायो। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपने घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबर जोवा विगतवार। महाराष्ट्र ऐतिहासिक रायगढ़ किला में छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक समारोह री 350वीं जयंती माटे आयोजित कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के जरिए संबोधित कर्या। शिवाजी महाराज जून 1674 में हिंदवी स्वराज री नींव राखी ही। इन कार्यक्रम में अपना वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज गुलामी री मानसिकता ने खत्म कर्या। मोदी कहा कि शिवाजी महाराज आक्रमणकारियों रो मुकाबलो कर्या और भारत री एकता और अखंडता ने सबसु ऊपर रखा। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। राज्य सरकार ने रायगढ़ किले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुलामी की मानसिकता को खत्म किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस नई चेतना, नई ऊर्जा को लेकर आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 350 साल पहले के उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। इतिहास के उस अध्याय से निकली स्वराज, सुशासन और समृद्धि की महान गाथाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं। राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 10वीं कक्षा माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा प्रवेशिका परीक्षा रो नतीजो आज शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला शिक्षा संकुल में जारी कर्या। इन बरस रो नतीजो 90.49% रियो, जो कि लाडला बरस सु करीब 7.6% बत्तो है। इन बरस भी छोरिया पड़ेसरिया नतीजा में बाजी मारी है और वनारो रिजल्ट 91.38% रियो, जबकि छोरा पड़ेसरिया रो रिजल्ट 89.78% रियो। नतीजा रे पचे शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला और शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान सगड़ा पड़ेसरिया ने बधाई दी। हार्दिक बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। माध्यमिक एवं माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में कुल 10,66,270 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिसमें से 10,41,373 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए। माध्यमिक एवं माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा का परिणाम 90.49% रहा, जिसमें से छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 89.78 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 91.31 रहा। माध्यमिक एवं माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में 5,58,853 छात्रों ने
परीक्षा में बैठे थे, उसमें से 2,09,945 छात्र और 4,82,520 छात्राओं में से 2,12,253 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। प्रवेशिका परीक्षा 2023 में कुल 7,133 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिसमें से 6,875 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए। प्रवेशिका परीक्षा 2023 का परीक्षा परिणाम 75.05% रहा, जिसमें छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 71.42 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 78.33 रहा। प्रवेशिका परीक्षा में 3,257 छात्रों में से 437 छात्र और 3,618 छात्राओं में से 758 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। 10वीं के बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया है उसमें उत्तीर्ण बच्चों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूं और उनके आगे के लिए शुभकामनाएं देती हूं। लेकिन जो बच्चे नहीं पास हो पाए उनको निराश नहीं होना चाहिए, उनको दोबारा ज़्यादा तैयारी से काम करना चाहिए। और इस बार भी पहले की तरह बहुत खुशी की बात है कि हमारी लड़कियाँ आगे रही हैं दोनों ही रिजल्ट्स में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 3,377 करोड़ रुपया सु 32 सड़क विकास काम आरओबी अरपुला रो शिलान्यास और लोकार्पण कर्या। इन मौके वर्णा कया कि चौकी सड़का बनवा सु खेतर रो सामाजिक और आर्थिक विकास होवेलो। मुख्यमंत्री कया कि समयबद्ध तरिया सु निविदाय करार निर्माण कामा रो हुकुम जारी कर्या गया है। मध्य प्रदेश रा 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत कर्या जावेला। इन खातर 883 अतिरिक्त पद भी बढ़ाया जावेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन संबंध में प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी है। डीआरडीओ अब्दुल कलाम द्वीप सु परमाणु हथियार ले जावा सक्षम अग्नि 1 मिसाइल रो सफल परीक्षण कर्यो। यो परीक्षण बंगाल की खाड़ी में व्यो। यह मिसाइल उच्च स्तर री सटीकता रे साथे लक्ष्य ने भेदवा में सक्षम हा। डीआरडीओ री काणी सु कहो गयो कि सगड़ा मापदंड माते परीक्षण सही व्यो है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अब्दुल कलाम द्वीप से गुरुवार को सतह से सतह पर मार करने वाली और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण कल देर शाम किया गया। ठोस इंजन आधारित इस मिसाइल की मारक क्षमता 900 किलोमीटर तक है। उड़ीसा तट पर बंगाल की खाड़ी में अब्दुल कलाम द्वीप पर एक मोबाइल लॉन्चर के जरिए इस मिसाइल को दागा गया। डीआरडीओ सूत्रों के अनुसार परीक्षण सभी मापदंडों पर खरा उतरा। अग्नि प्रथम भारतीय सशस्त्र बलों के जखीरे में शामिल पहला और एकमात्र ठोस इंजन है आधारित मिसाइल है और देश में ही निर्मित 15 मीटर लंबी और 12 टन वजन का ये प्रक्षेपास्त्र 1000 किलोग्राम भार के परमाणु आयुध ले जाने में भी सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी रा जयपुर स्थापित प्रदेश कार्यालय में आज आर्थिक महकमा की बैठक हुई। बैठक में आर्थिक मुद्दा माते चर्चा करेगी। 2 दिन चालबा आली कार्यशाला में जिला कोषाध्यक्ष और जिला संयोजक भाग लीना। इनमें आजीवन सहयोग निधि और समर्पण निधि ने ले 4 संभागारा पदाधिकारी मौजूद रहा। बैठक में फैसलो कर्यो गयो कि आबाड़ा टेम में पार्टी किन तरह सु आर्थिक रूप से मजबूत होवेली। बैठक में संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सह कोषाध्यक्ष श्याम अग्रवाल मौजूद रहा। कार्यकारिणी, कार्यक्रम, कोष और कार्यालय 5 कैसे सुसज्जित पार्टी है। इन 5 आयामों में एक महत्वपूर्ण आयाम कोष भी है। किस प्रकार हमें हमारे शुभचिंतक, हमारे कार्यकर्ताओं से धन संग्रह करना, जिससे पार्टी की उनकी गाढ़ी कमाई से धन संग्रह करना, उनके एक एक पैसे से किस प्रकार व्यवस्थित तरीके से मितव्ययिता के साथ पार्टी के एक्सपेंसेस को मीट आउट करना और काम में पूरी दक्षता भी करना, यानी धन का अभाव भी ना हो पर धन का प्रभाव भी ना हो। तो हम 3, 4, 5 माह में एक बार बैठते हैं, उसी विषय के अंदर ये कार्यशाला आयोजित की गई है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर बताया कि निगम रा एहलकार और कर्मचारी पूर्ण तन्मयता, कर्मठता और समर्पण के साथ काम करे। इन खातर वणा माइक डूबी ऊर्जा रा संचार खातर योग जरूरी है। वणा बताया कि हर आंगन योग, हर घर निरोग रा विषय माते योग महोत्सव राख्यो जा रह्यो है।
शहर रा न्यारा न्यारा हड़का माए योग री व्यवस्था करी गई है जिन माए युवा बुजुर्ग और महिला वा भाग ले सके हैं। इन मौके योगाचार्य हेमलता शर्मा निगम रा कर्मचारियों ने योगाभ्यास करवाया। योग दिवस मना रहा है, उसी के काउंटडाउन के तहत आज नगर निगम ग्रेटर जयपुर भी 21 दिन के 21 प्रोग्राम है अलग शहर के अलग अलग क्षेत्रों में करने जा रहा है। इसके तहत शहर के हर पार्क के अंदर योग हो, हर घर में योग हो, हर आंगन योग हो और हर घर निरोग रहे। उसके तहत शुरुआत हमने हमारे नगर निगम मुख्यालय से की है। घर से शुरुआत की है कि नगर निगम मुख्यालय के अंदर सभी कर्मचारी अधिकारीगण हर दिन 10 मिनट योग करेंगे और फिर काम करेंगे, तो उनकी दिन की शुरुआत अच्छी होगी, ऊर्जा से भरपूर रहेगी और अच्छा अपना कार्य है वो कार्य कुशलता के साथ में दे पाएंगे। और कहते भी ऐसा है कि योगा क्रमसु कौशलम, तो नगर निगम के कर्मचारियों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, उससे जनता को भी राहत मिलेगी। जब शहर वासियों का उत्तम स्वास्थ्य रहेगा तो उत्तम स्वच्छता के लिए भी ध्यान जाएगा। योगाभ्यास के दौरान ताड़ासन हमने सबसे पहले प्रार्थना करवाई और प्रार्थना के बाद में ताड़ासन करवाया और उसके बाद में भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा हमने एक सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान किया, प्रणव जाप किया और पूरे विश्व के कल्याण के लिए सभी स्वस्थ रहे, सभी निरोगी हो, इसके लिए हमने शांति मंत्र के द्वारा प्रार्थना करी। नचिकेता गुरुकुल जयपुर रे जरिए सु जैन मित्र वॉलीबॉल योजना रे तहत राजस्थान रा 20 जिला री 40 तहसील माए कई ठोरा माते वॉलीबॉल केंद्र स्थापित करवा जा रहा है, जिनरो शुभारंभ आज जयपुर में हुआ। नचिकेता गुरुकुल रा सचिव देवेंद्र धाकड़ बताया कि इन योजना रे निमित्त हर एक तहसील स्तर माते 4 सदस्यीय समिति रो गठन करो गयो है और सगड़ा 750 केंद्र माते भी समिति गठित करेगी। इन मौके ग्रामीण बाल संवर्धक और संस्कार प्रणेता शैलेंद्र गिया मौजूद रहा। वॉलीबॉल के 750 प्रकल्प प्रारंभ किए जा रहे हैं। उन सभी प्रकल्पों पर गुरुकुल की योजना से संपूर्ण संसाधन दिए जा रहे हैं। उन प्रकल्पों को निरंतर चलाया जाएगा ग्रामीण प्रतिभा को उभारने के लिए। लेकिन ग्रामीण प्रतिभा एक स्थान पर आए, उनके पास संसाधन नहीं है, उनको संसाधन उपलब्ध करा के वो आगे बढ़ें, इस निमित्त ये कार्य योजना चलाई जा रही है। आज से लेकर और सितंबर माह तक संपूर्ण राजस्थान में यह कार्य योजना सफल होगी। राज्यपाल कलराज मिश्र माउंट आबू माए तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के मौके राजभवन माए तेलंगाना मूल लोगा सु संवाद करया। राज्यपाल इन मौके कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत विविधता माए एकता री भावना ने मजबूत करवारा लगत सु राजभवन स्तर माले राज्य री स्थापना दिवस मनाबारी पहल करेगी है। वणा तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनावा देवतव्या कया कि आज ही रे दिन बरस 2014 माए तेलंगाना राज्य रा रूप में अस्तित्व में आयो हो। इन्हें देखता व्या यो देश रो सबसु युवा राज्य है। इन मौके सिरोही जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, राज्यपाल रा प्रमुख विशेषाधिकारी गोविंद राम जायसवाल सहित तेलंगाना मूल रा रेबाड़ा उपस्थित रहा। इनसु पहली काल राज्यपाल कलराज मिश्र आबू रोड पूग्या, रेलवे स्टेशन माते अड़ायल कारवणारी अगवानी कर्या। प्रदेश में राजफेड री कानीसु समर्थन मूल्य माते चना सरसों री खरीद करी जा रही है। राजफेड रा एमडी उर्मिला राजौरिया बताया कि प्रदेश में 647 केंद्र माते रबी री फसल की खरीदारी वह रही है। अबार ताएं 1,66,000 मीट्रिक टन चना खरीदा जा चुका है। इनके साथ ही 1,38,000 मीट्रिक टन सरसों री खरीद भी वह चुकी है। बाजार में भाव कम मिल पा रहे चालता करसा आपरा जींस ने खरीद केंद्र माते ही बेच लिया है। सरसों और चने की खरीद कर रहे हैं और इस समय ये खरीद काफ़ी अच्छी हो रही है, क्योंकि जो बाज़ार दर है वो लगातार एमएसपी की दरों से काफ़ी नीचे चल रही है। किसानों ने मई माह में काफ़ी पंजीयन कराए हैं और हम उनको तुलाई के लिए तिथि आवंटित कर रहे हैं। राजफेड इस संबंध में सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और किसानों में अच्छा रुझान है, वो हमारे केवीएसएस केंद्रों पर तुलाई के लिए आ रहे हैं। इस समय मैं बताना चाहूँगी कि 1,66,000 मैट्रिक टन हम चना खरीद चुके हैं और इसी तरह से 1,38,500 मैट्रिक टन हमने सरसों का प्रोक्योरमेंट खरीद कर ली है। कुल हमारे 647 सेंटर हैं, जिनमें केवीएसएस हैं 244, बाकी उनकी जीएसएस हैं, जहाँ पे हम खरीद कर रहे हैं। ज़्यादा भाव के कारण यहाँ लेके आए हैं। हमें समर्थन मूल्य ज़्यादा है और बाज़ार भाव कम है। जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ लेके आएंगे किसान।
समर्थन मूल्य पर सरकार खरीद करती है तो किसानों को फायदा होता है। करीब 1000 रुपये का फर्क है बाजार भाव में और समर्थन मूल्य। सरकार जैसा ये समर्थन मूल्य पर ले रही है सरकार, उससे किसानों को बहुत फायदा है, 1000 का फायदा होता है। દેશને ન્યાયપૂર્ણ અને ન્યાયસંગત સમાજ બનાવવાની મહત્વાકાંક્ષા અને સરકાર કરવામાં લાલા કુછેક વર્ષા બાદ ડિજિટલ તકनीक आर्थिक विकास की गति ने तेज કરવામાં अपनी खास भूमिका निभाई है। इन्हें देखता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया मिशन कार्यक्रम ने लॉन्च कराया है। इन योजना से भारत पाकिस्तान सीमा वाले बस्या जैसलमेर में डिजिटल इंडिया से सूचना और सेवा वाली पूग आसान पैकी है। बहुत अच्छी है क्योंकि उससे हमें कन्वीनियंस मिलता है। हमें कन्वीनियंस ऐसे मिलता है कि हम लोग अभी जैसे हम कैश लेके हार्ड कैश लेके तो हम आए नहीं थे, पर अभी हम लोगों को पे करना था सामान तो हम लोगों ने ऑनलाइन पे कर दिया। उससे हमें ना हार्ड कैश कैरी करने की ज़रूरत पड़ती है, ना हमें उसका ज़्यादा तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा अगर हम लोगों को एट द एंड ऑफ द डे हम शॉपिंग करके घर जा रहे हैं तो हम लोगों को अपना बैलेंस वगैरह चेक करना हो तो उससे भी सुविधा मिलती है। पूरा अकाउंट्स भी मेंटेन हो जाता है आराम से। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मोदी जी की जो योजना है वो बहुत अच्छी है और पूरे के पूरे भारत को डिजिटल इंडिया और भी ज़्यादा बना देना चाहिए। कोई भी काम हो आम आदमी का, जैसे मूल निवास बनाना, जमाबंदी निकालना, जाति प्रमाण पत्र, कोई भी कार्य का फॉर्म भरना हो, आदमी अपने हमारे ई मित्र पर आकर के आराम से अपनी सहूलियत के साथ में काम करवा सकता है। इसके अलावा भारत सरकार ने सभी प्रकार की एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं जिसके तहत वो आदमी अपने घर पे बैठ के अपना काम कर सकता है और बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने में उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। मित्र सब अच्छो है, मानो पहले गोता खाना पड़ता, अनपढ़ आदमी धक्का खाना पड़ता। हमें ई मतलब मानो सीधा मानो डॉक्यूमेंट को मांगे जो मैं दे दूँ, जो मांगे जो मानो जब बात पूछे मैं बता दूँ और मानो काम सब की मतलब बहुत बढ़िया हो रहे हो सब। बूंदी में नेहरू युवा केंद्र रीकाणीसु आयोजित आजादी रा अमृत महोत्सव माथे जिला युवा महोत्सव कार्यक्रम में का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शिरकत की। इन वक्त विधायक अशोक डोगरा भी कार्यक्रम में मौजूद रहा। कार्यक्रम में पडेसरिया रीकाणीसु कई प्रस्तुतियां दी गई। नेहरू युवा केंद्र राजस्थान जयपुर। देश के नौजवान हमारे स्वर्णिम भारत के अध्याय हैं। इन नौजवानों के मन में देशभक्ति हो, राष्ट्रभक्ति हो, इनके हर कार्यक्रम के अंदर अपने कर्तव्य हो और इसीलिए नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने जो 5 मंत्र देश को आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय दिए थे, उन 5 के संकल्पों को लेकर हमारे नौजवान आगे बढ़ेंगे, नया विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। हमारी विरासत, हमारे ऐतिहासिक धरोहर, हमारे आज़ादी के आंदोलन करने वाले नेता, उन सबको याद करते हुए नए भारत के निर्माण में योगदान देंगे। आज के हमारे नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित अमृतकाल के पंचप्रण पर माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अवसर पर मैंने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया और मैंने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसी ही संस्थाएं हम जैसे बच्चों को, हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग को सेकंड प्राइज़ मिला है और भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है युवाओं को आगे हर किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे ये चीज़ जान करके बहुत अच्छा लगा है कि हमारी सरकार हमारे युवाओं के लिए इतना सोच रही है जिससे कि हमारे युवा आगे बढ़ सके, हर एक फील्ड में वो लोग आगे जा सके। ये कहना चाहूँगा कि सरकार द्वारा चलाया गया बहुत अच्छा, ये युवाओं को जगाने के लिए बहुत अच्छा कदम है और इससे पूरे देश के युवा जागेंगे और अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य की ओर जागरूक होंगे। और मैं आयुष दत्त मेहता, बूंदी राजस्थान में रहता, सदा सत्य कहता
पवित्र नदियों की तरह बहता। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम इतिहास रचता विया चौथी बारी जूनियर एशिया कप रो खिताब आपने नाम કર્યા। ભારત ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 2-1 શિકસ્ત દીની। इन जीत रे साथ ही भारत इन टूर्नामेंट रा इतिहास में सबसे सफल देश बन गयो। भारत इनसु पहली बरस 2004, 2008 और 2015 में खिताब जीतो हो। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु आंधी और बिरखारी गतिविधियां चल रही है। काल जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर सहित कई जिला में आंधी रे साथ बिरकावी। राजधानी जयपुर सहित हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, दौसा में ओलावृष्टि भी। मौसम महकमा ने मुजब आवाड़ा 3-4 दिन ताई विक्षोभ रो असर सक्रिय होवासु आंधी और बिरखारी गतिविधियां जारी रहेली। रिकॉर्ड की गई है जो कि औसत से करीब 4 गुना से भी ज़्यादा बारिश है। जिलावार यदि देखें तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में औसत से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है, 60% से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा पिछले 100 सालों से यदि तुलना करें तो ये रिकॉर्ड ब्रेक रेनफॉल मई के महीने में दर्ज हुई है। इससे पूर्व अब तक मई के महीने में 1917 में 71.9 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अब बात करें यदि आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की तो जून के प्रथम सप्ताह में भी आंधी बारिश की गतिविधियां राज्य के कुछ भागों में दर्ज होने की संभावना है। क्षेत्रवार यदि देखें तो उत्तरी राजस्थान, वहीं पश्चिमी राजस्थान और जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वहीं दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में आगामी दिनों में कुछ कमी होने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। दौसा और कन्नेरा हड़का में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु मूसलाधार बिरकारे साथ ओलावृष्टि भी। ओलावृष्टि सु जनजीवन प्रभावित हुआ है, वटही लोगों ने गर्मी सु राहत मिली है। और अब फिर से जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में आज छत्रपति शिवाजी महाराज रा राज्याभिषेक री 350वीं वर्षगांठ के मौके आयोजित कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। कया छत्रपति शिवाजी महाराज गुलामी री मानसिकता ने कर्या खत्म। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 10वीं माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा और प्रवेशिका परीक्षा रो नतीजो जारी। 90.49% रियो नतीजो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में 3,377 करोड़ रुपया सुबत्ती रा सड़क विकास कामा आरओबी और पुलारो कर्या शिलान्यास और लोकार्पण। 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत रीति की मंजूरी। डीआरडीओ अब्दुल कलाम द्वीप सु परमाणु हथियार ले जावा में सक्षम अग्नि 1 मिसाइल रो कर्यो सफल परीक्षण। डीआरडीओ री काणी सु कह्यो गयो कि सबला मापदंड माटे सही रियो परीक्षण। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम रचो इतिहास। चौथी बारी जूनियर एशिया कप कर्यो आपने नाम। फाइनल में पाकिस्तान ने 2-1 हरायो। बुलेटिन में नमस्कार।